कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है और आपके फाइनेंशियल्स बिल्कुल नेक टू नेक हैं, अगर ऐसा ही केस है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ अपडेट्स रिसेंटली हुई हैं IRCC इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, जिसमें फाइनेंशियल स्क्रूटनी एक बहुत हाई लेवल पे चली गई है। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी एप्लीकेशन को जल्दी करने के चक्कर में रिफ्यूज़ करवा बैठें। वॉच द वीडियो टिल द एंड। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. Welcome back. I'm Hassan Sharik, the Chief Counselor at Shady Global. उसके साथ साथ I'm a regulated Canadian immigration consultant and I practice Canadian immigration through my office in Toronto. That's a different company called Sharik Immigration. आज की वीडियो में थोड़ी सी कुछ अपडेट्स हैं। इट माइट नॉट बी एज थरो अ वीडियो जिस तरह हमारी दूसरी वीडियोस होती हैं। बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का पाकिस्तान से जो कनाडा पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं, पर स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं, ख़ुद भी कर रहे होते हैं लोग। अभी इस सितंबर के लिए तो चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं। अब कुछ लोग हैं जो जनवरी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और अभी बहुत सारे पेरेंट्स प्लानिंग कर रहे होंगे जिनके बच्चे A1 में आए हैं या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है कि वो अब अगले सेशन के लिए जनवरी या सितंबर 2027 के लिए एप्लीकेशंस सबमिट करेंगे। तो अगर आपके पास अभी 6 महीने से 12 महीने हैं कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए, तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ जुलाई कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नई रेगुलेशन दी है जिसमें अब वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे। अच्छा, एक तो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की मांगेंगे, दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है अब कि कितना ज़्यादा अरसा ये पैसे मेंटेन्ड हैं। तो आइडियली स्पीकिंग आई वुड से कि अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो 2 से 3 महीने मेंटेन्ड हैं, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड आर वेरी हाई। अगर इससे कम है, रीसेंट डिपॉजिट्स हैं, तो फिर ये थोड़ा सा रिस्की एलिमेंट है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट वो ये है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो कि 2 साल की डिग्री या बैचलर्स 4 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं, उनके लिए अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो पहले साल से आगे के फंड्स भी आइडियली लिक्विड फॉर्म के अंदर दिखा सकें। अगर आप सिर्फ पहले साल के फंड्स दिखा रहे हैं तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, बिकॉज मोर रिसेंटली बहुत बड़ा रिफ्यूज़ल का एक नंबर देखा गया है अक्रॉस द इंडस्ट्री। हमारे और भी जो RCIC कोलीग्स हैं, जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, उन्होंने भी ये कोट किया है। इंस्टीट्यूशंस में जो कनेक्शंस हैं उन्होंने भी ये कोट किया है कि हो ये रहा है कि वो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं और बिल्कुल पहले कोई प्लॉट बिका, कोई चीज़ बिकी और वो पैसे एकदम उनके अकाउंट के अंदर आए, तो ये इसके ऊपर जो AI का सिस्टम है वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहा है। सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी कोशिश ये करें कि जो भी आपके फंड्स हैं, मैं जिस तरह कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे चलें जिन लोगों ने बड़ा इमीडिएटली अप्लाई करना है, उनकी तो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, लेकिन अब सितंबर वैसे ही क्लोज हो चुका है, तो अब जिसने भी अप्लाई करना है उसने जनवरी के लिए करना है। तो जो लोग जनवरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपने पैसों को एटलीस्ट 2 महीने अकाउंट में ज़रूर रखें, एटलीस्ट। और बियॉन्ड दैट वो अगले ड्यूरेशन की, अगले टाइम पीरियड की भी जो 1 साल के बाद उनकी पढ़ाई का ड्यूरेशन है, उसकी भी कुछ ना कुछ एड्रेस करें अपनी एप्लीकेशन में कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। और अगर वो नहीं हो पा रहा तो द चांसेस ऑफ रिफ्यूज़ल आर हाई। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर बड़ा क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए, फाइनेंशियल्स की प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो एक्चुअल लिक्विड फंड्स हैं वो क्या हैं और वो कहाँ अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग कई दफ़ा एसेट्स के बारे में बताते हैं, बट एसेट्स के ऊपर देयर इज़ंट वेरी स्ट्रॉन्ग रिलायंस जो इस टाइम कैनेडियन इमिग्रेशन कर रही है। कीप इन माइंड कि राइट नाउ कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हैज़ बीन वेरी टफ। एज अ कैनेडियन आई कैन टेल यू कि दे आर अंडर रिसोर्स्ड। ठीक है, तो
उनके पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इतना ह्यूमन रिसोर्स है, ना इतना टाइम है कि वो एप्लीकेशन को बहुत डीपली जाके देखें। तो द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स राइट अप देयर, और वो इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर उनको कोई चीज़ कंसर्न रेज करेगी तो वो केस रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि फिर सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज़ अ चांस दैट पीपल गेट अप्रूव्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो आई वांटेड टू शेयर कि एक तो बैंक स्टेटमेंट जो आपने प्रेजेंट करनी है वो लंबे अरसे की करनी है, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा अरसे की दिखानी है, और पहले साल के बियॉन्ड आपने दिखाना है कि आपके के पास कितने लिक्विड फॉर्म में रिसोर्सेज एसेट्स मौजूद हैं कि जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को फंड कर सकेंगे। ठीक है जी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट दिस, पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को। और अगर आप अपने केस में हेल्प चाहते हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू सी आवर व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट करें। माई टीम विल असिस्ट यू फर्दर विद योर एडमिशन, वीज़ा एंड योर ट्रैवल टू वट एवर स्टडी डेस्टिनेशन यू आर लुकिंग एट। आज के लिए इतना ही, जल्द एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।